Evening, cunts. Daddy's home. तो स्मॉल पीपीज, स्वागत है आप सबका बॉयज के आखिरी एपिसोड की वीडियो पर। और ऑफ कोर्स इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं, वरना मैं रिव्यू और डिस्कशन कैसे करूंगा इस एपिसोड का, है ना। तो इसलिए अब तक एपिसोड नहीं देखा तो जाके पहले वो देख लो, और जिन्होंने देख लिया वो वीडियो में बने रहो। बट यार, मुझे उससे पहले आपका 1 मिनट चाहिए, थोड़ी सी सीरियस बात करनी है। मैं हमेशा से यूट्यूब को एज अ करियर परस्यू करना चाहता था, और अब फाइनली मेरे चैनल पे डिसेंट नंबर्स आ रहे हैं, जिस वजह से मेरा वॉच टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और सब्सक्राइबर्स थोड़े कम रह गए हैं। 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे फिर मैं मोनेटाइजेशन ऑन कर सकता हूँ। मेरा वॉच टाइम वाला क्राइटेरिया पूरा हो चुका है, तो इसके लिए मेरे को आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि यार अब वॉइस खत्म होने वाला है। तो देखो, एक बार जब कोई शो खत्म होता है तो मेरे व्यूज बहुत नीचे गिर जाते हैं। इस वीडियो पे प्रोबेबली अच्छे व्यूज आ जाएंगे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सब लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके सपोर्ट से और मेरी मेहनत से मेरा यूट्यूब का गोल परस्यू करना शायद पॉसिबल हो जाए। देखो, एक और बात है, अभी तक मैंने अपने दोस्तों को भी नहीं बताई, पर मैं 2 महीने में अब्रॉड शिफ्ट हो रहा हूँ पढ़ने के लिए। और एक बार जब तुम अब्रॉड चले जाओ फिर तुम्हें बाकी चीज़ों का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मेरी स्टडीज होंगी, पार्ट टाइम होगा और दूसरी भी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, इस वजह से टाइम नहीं मिलता। बट मे बी अगर मेरे यूट्यूब से थोड़ी बहुत भी अर्निंग चालू हो जाए तो इवन अगर मैं अब्रॉड चला भी जाऊँ फिर भी मेरे को थोड़ा सा हमेशा मोटिवेशन मिलती रहेगी वीडियो बनाने की। तो अगर अभी तक आपने मेरी कोई भी कंटेंट देखा, कोई भी वीडियो देखी है और आपको वो पसंद आई हो, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि अगर इन 2 महीने में भी मेरी यूट्यूब से कुछ अर्निंग नहीं चालू हुई तो यार मेरे को सैडली अपना सालों का मेहनत जो मैंने यूट्यूब पे की है वो वेस्ट भी जाएगी और अपना गोल भी छोड़ना पड़ेगा और भुला के एक नई लाइफ स्टार्ट करनी पड़ेगी। बट चलो, एनीवेज, काफी साइड बातें हो गई, अब करते हैं बॉयज के लास्ट एपिसोड की डिस्कशन। और ऑनेस्टली भाई, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, इनफैक्ट थोड़ा नहीं, काफी इमोशनल हो गया था। सबसे पहले तो होमलैंडर की डेथ। देखो, कुछ बातें उड़ रही थी हवा में कि कुछ सालों बाद इसका सीजन 6 आ सकता है, और मुझे ऑनेस्टली उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यस, इवन दो ये सीजन थोड़ा बुरा था, एपिसोड 4 से लेके 7 तक बहुत वाहियात थे, इनफैक्ट बॉयज के नाम पे उन्हें धप्पा भी बोल सकते हो, बट फिर भी शो से कनेक्शन बन गया है सालों का। मुझे पर्सनली ये शो देखते हुए 4-5 साल हो गए थे, तो मैं खुशी था अगर सीजन 6 आता तो। बट अब जो हुआ है, होमलैंडर को इन्होंने मार ही दिया। ऑनेस्टली देखो, मेरा ये था हिसाब कि होमलैंडर को मारने से ज्यादा बड़ी पनिशमेंट यही होती कि वो अब उस वर्ल्ड में रहता जहां सबने देख लिया कि वो गॉड बनने के लायक नहीं है और अब उस पर पावर्स भी नहीं है। अब उसे उस वर्ल्ड में रियलाइजेशन होती कि कैसा होता है एक नॉर्मल आदमी की तरह जीना, खासकर वो आदमी जिससे सब नफरत करते हैं। बट बुचर ने उसे मार ही दिया, तो मेरे को थोड़ा सा लगा हाँ यार, थोड़ी चीजें कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गई। बट जो उससे पहले की फाइट थी ना, उसने पिछले 2 एपिसोड की पूरी भरपाई कर दी भाई ये क्या इनकी एक्शन सीन्स है भाई। ऑनेस्टली उन्हें देख के मेरे को मजा आ गया, और पहली बार भाई अपनी स्टारलाइट किसी काम आई है। हाँ, इवन दो उसने थोड़ा अपने डीप भाई को धोखाधड़ी से मार दिया, पर विन तो विन है। और होमलैंडर की डेथ से भी ज्यादा मेरे को पूरी पता है डीप की डेथ लगी, क्योंकि यार कुछ फील नहीं हुआ, बस थोड़ा सा उसको करते दिखाते कि उसकी डेथ फील होती। डीप की डेथ तो बिल्कुल ही, मैं तो इनफैक्ट भूल तक गया था कि डीप टपक गया है। अब जब मैं स्टारलाइट की वो फाइट की बात कर रहा था तुमसे, तो मेरे को याद आया, अच्छा हाँ यार, डीप भी तो मरा इस एपिसोड में। इसलिए शो ने भी पीक पे ध्यान नहीं दिया, तो हम भी अब उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। एक्टर अच्छा है उनका, बट कैरेक्टर फालतू ही था थोड़ा। मेरे को चाहिए था कि उसकी डेथ थोड़ी सी या तो पेनफुल होती या उसके लिए थोड़ी ट्रॉमाटाइजिंग होती। ये ऑक्टोपस ने उसे तुरंत ही मार दिया, तो वो उतनी ज्यादा फील नहीं आई। बट जिस तरह की फील आई थी भाई, बुचर जब दिखाते हैं हमें कि टेरर भी मर गया, तो मेरे को बुचर के लिए थोड़ा बुरा लगता है। पर जब वो वहां से वायरस निकाल के चला जाता है तो मेरे को उस पर गुस्सा भी आता है कि यार तेरी खुद की लाइफ अच्छी नहीं है तो तू दूसरों की खराब क्यों कर रहा है। बट फिर उसके बाद जो उसकी हुई से कन्वर्सेशन होती है भाई, यार वो काफी इमोशनल थी। और भाई क्या इसका कैरेक्टर बनाया भाई, कितना स्ट्रॉन्ग भाई अपना ये भाई 6 फुट 2-3 इंच का बंदा भाई, मानना थोड़ा सा स्किनी है, पर फिर भी यार बुचर उससे भी पिट्टी जा रहा है। होमलैंडर को उसने बेटा उसकी पावर्स जाने के बाद तो वो समझ आता है, क्योंकि होमलैंडर कभी बिना पावर्स के लड़ा ही नहीं, पर ह्यूई तो लड़ा है। ह्यूई तो इतने सालों से बुचर के साथ फाइट करते आ रहा है, पर ना भाई, लोहे की गांड का आदमी है बुचर, एकदम पीट दिया ह्यूई को भी एकदम आराम से। और ऑनेस्टली वो सीन काफी ज्यादा मेरे को ऐसे फील हुआ जब वो ह्यूई को उसके छोटे भाई की तरह देखता है और वो ट्रिगर छोड़ देता है, लेकिन तब तक ह्यूई अपना ट्रिगर दबा चुका होता है और बुचर को गोली लग जाती है। अब देखो, निट पिकिंग करनी हो तो यहाँ भी था कि भाई पैर पे गोली मार देता, हाथ पे गोली मार देता जहाँ उसके है, पेट पे क्यों मारनी।
पेट पे, भाई उसके हाथ पे जो वायरस वो ट्रिगर है उसके हाथ पे तो कहीं भी गोली मार देता। हाँ मानता हूँ हाथ पे गोली मारना थोड़ा मुश्किल होता है, तो टांग पे मार देता। भाई वाइटल्स पे क्यों मारना है भाई? बुचर की डेथ भी इसलिए मेरे को थोड़ी सी फोर्स्ड लगी क्योंकि बुचर कितनी बार भाई ऐसे सीन से बचा है। I mean, वो उसको एक बार फोन करता स्टारलाइट को और वो तुरंत वहां आके उसको हॉस्पिटल ले जाता, बट सैडली बुचर का कैरेक्टर नहीं बच पाया। और वो देख के यार मैं काफी इमोशनल हो गया था कि ठीक है, मैंने एक दो वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने बोला मेरे को बुचर का कैरेक्टर उतना पसंद नहीं है, पर यार जब कोई कैरेक्टर मरता है जिसको तुम इतने टाइम से जानते हो तो बुरा बहुत लगता है, खासकर जब थोड़ा ऐसा हो जाता है ना कि अब उसने अपनी तरफ से तो ट्रिगर छोड़ दिया था पर ह्यूई ने ट्रिगर दबा दिया था तब तक। बट चलो होपफुली क्या पता ये सीजन 6 कभी ना कभी पैसों के लिए बना ही दें और उसमें मल्टीवर्स वगैरह ला के बुचर को जिंदा करवा दे और होमलैंडर को भी। वो देखने में तो ऑनेस्टली काफी इंटरेस्टिंग होगा, कुछ मल्टीवर्स का सीन करें और फ्यूचर से या कहीं से दूसरा ह्यूई वगैरह का वर्जन आ रहा है जो बुचर को मारने से रोक रहा है क्योंकि फ्यूचर में कुछ और कांड हो गया जिसकी वजह से बुचर और होमलैंडर की जरूरत है। ऑनेस्टली वो देखने में काफी मजा आएगा। मुझे आप बताना आपको ये आइडिया कैसा लग रहा है। बट यार वो फादर क्या मरा है? वो फादर की डेथ शॉकिंग थी भाई। वो जो उसके लिए वो लाई थी अजीब सा, वो क्या था भाई मेरे को नहीं पता वो क्या चीज है, वो उसके लिए लाई थी एशली। इसके साथ तो बिल्कुल वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो ब्लैक बोल्ट के साथ ट्रीटमेंट हुआ था वो हुआ है। ऑनेस्टली इसकी डेथ थी जिसको मैं देख के हैं ये क्या हो गया, तो इसकी डेथ देख के यहाँ मजा आया था। इसकी डेथ ना फोर्स लगी ना बकवास लगी, अच्छी डेथ थी इसकी। बट यार सेज भाई उसको भी मतलब ये हैप्पी एंडिंग मिल गई। उसने जो इतने कांड किए वो सब कुछ नहीं, उसकी पावर्स चली गई, अब वो डम हो गई तो ठीक है वो जाके अपना कहीं मौज मार रही है। ऑनेस्टली मेरे को लगता है उसका कैरेक्टर डिजर्विंग नहीं था अच्छे डेथ के लिए, बट वो थोड़ा मेक सेंस भी करता है क्योंकि उसको आफ्टर ऑल चाहिए तो पीस ही थी ना। अब उसका दिमाग थोड़ा नॉर्मल हो गया तो उसको पीस मिल गई होगी उसकी, तो इसलिए ठीक है ये भी, तो इसलिए ये भी चलेगा मेरे को। बाकी अब बात करते हैं हमने ह्यूई स्टारलाइट की जो सेटल डाउन हो चुके हैं और स्टारलाइट को बेबी होने वाला है, तो उन दोनों को भी अच्छी खासी हैप्पी एंडिंग मिल चुकी है और एमएम को भी हैप्पी एंडिंग मिल गई। पर मेरे को ये समझ नहीं आया वो रायन उसके साथ क्यों गया। I mean, अब तक ऐसे रायन और सीन था नहीं उसका एमएम का कोई साथ में, पर चलो यही हो गया होगा कि अब रायन के पास तो है नहीं ना, लिटरली वो बचा ही नहीं है बिल्कुल जिसको वो जानता हो। वो उसकी गर्लफ्रेंड टाइप थी वो जो न्यूमैन की डॉटर थी, पर वो तो उसे पता ही नहीं होगा शायद कि वो कहाँ है और थोड़ा ऑकवर्ड भी हो जाता वो। और भाई वो जो लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन था या क्या बोलेंगे उसे, जब सारे कास्ट क्रू मेंबर्स के वो फनी मोमेंट्स और वो सब लास्ट में आता है, वो सब देख के मैं हाँ थोड़ा हैप्पी हो गया था कि चलो ठीक है मेरे को भी हैप्पी एंडिंग मिल गई है देख के। वरना मैं तो थोड़ा ऑनेस्टली सैड ही हो रखा था कि यार वॉइस खत्म हो गया फाइनली, बहुत अजीब फील आ रही थी। पर वो देख के हाँ थोड़ा सा मैं भी नॉर्मल हो गया कि चलो हाँ शो ही था ये आफ्टर ऑल एक जो फाइनली एक डिसेंट एंड पे आ गया। बहुत अच्छा नहीं मैं बोलूंगा, पर ऑनेस्टली मेरे को उतना बुरा नहीं लगा जितना गेम ऑफ थ्रोन्स का एंड लगा था, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ अपने मेन कैरेक्टर्स ने मेन फाइट की थी। बुचर ने होमलैंडर को फिनिश किया, स्टारलाइट ने डीप को फिनिश, टेक्निकली स्टारलाइट ने डीप को फिनिश किया और एमएम और ह्यूई ने ओ फादर को फिनिश किया। बट हाँ ये था मेरे को थोड़ा बुरा लगा कि जनवी के कैरेक्टर्स को यार बिल्कुल ही बेदखल कर दिया। उनका यूज कर सकते थे ना। I mean, 2 सीजन हमें जनवी की क्यों सिखाए थे भाई, उन लोगों को कनाडा भेज दिया, पंजाबी थोड़ी है वो। हाँ बुरा जोक था नो, बट वो ये कि अगर मरी इस फाइट में भी थोड़ी इन्वॉल्व हो जाती ना तो ये होमलैंडर वाला सीन ऑनेस्टली थोड़ी ज्यादा सेंस बनाता कि हाँ चलो मरी को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया है, वहाँ रायन भी है, वहाँ बुचर भी है और मान लो जॉर्डन ली भी ले आते, तो ये 4 बार मिलके उसको रोकते और फिर बुचर फिनिश करता तो थोड़ी ज्यादा सेंस बनाता और जनवी के कैरेक्टर्स के साथ थोड़ा जस्टिस भी हो जाता। क्योंकि अभी यार हम 2 सीजन तक ये सेटअप करते रहे, फिर पिछले सीजन के एंड में भी लेके आए, फिर इस सीजन में भी लेके आए, पर कुछ किया नहीं उन्होंने खास, कुछ नो बडीज की जान बचाने के अलावा। हाँ देखो जान बचाना जरूरी होता है बट हमारे लिए वो कैरेक्टर जरूरी नहीं है ना, क्योंकि वो एक स्टोरी का पार्ट है जिसमें उन कैरेक्टर्स की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए एटलीस्ट चाहे उन्हें मेन फाइट में ना लाते बस कुछ एक्सटेंड तक कहीं तो लाते। बट चलो ऑनेस्टली मैं उतना सैड भी नहीं हूँ इस बात से, बट ठीक है कभी जनवी का सीजन 3 बना देना, मैं खुश हो जाऊंगा। बट आज के लिए मेरी तरफ से यार इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। 1 या 2 दिन बाद मैं अच्छा से और डिस्कशंस वीडियो ले आऊंगा। और हाँ एक और मेरे को चीज डिस्कस करनी थी कि यार ये होमलैंडर को थोड़ा नर्फ कर दिया इन्होंने एपिसोड में। जैसा अभी मैं बोल रहा था कि जनवी के कैरेक्टर्स को ले आते तो थोड़ी मेन फाइट और ज्यादा सेंस बनाती। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई होमलैंडर ने आसानी से सीजन 5 के एपिसोड 1 में उसको पीट दिया था बुचर को, और एपिसोड 3 में रायन को पीट दिया था। वो इन दोनों को मिला के भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसके बाद उसने V1 भी ले लिया था। अब चाहे उससे कोई पावर एम्प ना भी मिला हो, ऑल्दो इस एपिसोड में रायन बोलता है कि और स्ट्रॉन्ग होने से कुछ नहीं हो जाएगा, तो शो के कैरेक्टर्स खुद बोल रहे हैं कि वो और स्ट्रॉन्ग हो गया है। बुचर ने एपिसोड 6 के एंड में बोला था रन, तो इस सब सेटअप का मतलब क्या था कि वो और स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी 2 उन कैरेक्टर से पिट गया जिन्हें वो ऑलरेडी पीट चुका है।
ऑनेस्टली बोलूं तो ये चीज मेरे को काफी इनकंसिस्टेंट लगी थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया था भाई रायन से। रायन का उसने मुंह पकड़ के उसे मुक्के थप्पड़ मारे थे इतने सब। हाँ अभी भी वो उन दोनों को ओवर पावर कर रहा था, पर सही से कर नहीं पाया। भाई वो बंदा लिटरली ए ट्रेन जितना फास्ट है। यस वो सिर्फ उड़ते हुए उतना फास्ट है, बट इसका मतलब ये भी है कि वो उड़ते हुए उतने में खुद को कंट्रोल कर पा रहा है, मतलब उसकी रिएक्शन स्पीड भी उतनी ही है। तो उसे स्लो कैरेक्टर्स जैसे कि बुचर से ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए था, खासकर जब उनके टेंटिकल्स को वो सिर्फ लेजर से काट के फेंक सकता है। उसके टेंटिकल्स कटने पे बुचर को दर्द तक हो रहा था, या फिर वो में भी उसके अंदर का कैंसर था जिसे दर्द हो रहा था अपने टेंटिकल्स कटने पे। बट चलो यार आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। बट ये मत समझना ये बॉयज पे लास्ट वीडियो है, बॉयज को भी थोड़ा और मिल करूंगा, 1-2 थ्योरी वीडियोस तो एटलीस्ट और लेके आऊंगा मैं बॉयज पर। आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आपकी थ्योरीज क्या है, आपको ये एपिसोड कैसा लगा और मैं किस टॉपिक पे बात करूं अगली वीडियो में। बट आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। टिल देन सायोनारा।